हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम आ गया है, एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, मेंस की इनइक्वालिटी। ठीक है, प्री लेवल की हमने की हुई है, तो आप चैनल पे देख सकते हैं, प्री लेवल्स की अलग से करी हुई है। आज हम इस वीडियो में करेंगे मेंस की। ठीक है, तो मेंस की इनइक्वालिटी देखो क्या है, आसान नहीं होती। यहाँ हर सिंबल के पीछे छुपा होता है एक ट्रैप, और अगर आपने इन ट्रैप्स को डिकोड करना सीख लिया तो सबसे आसान क्वेश्चन, जो जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या होंगे, वो हमारे एक्यूरेसी के साथ सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स तक इनइक्वालिटी जो हमने की हुई है, प्रीलिम्स में क्या होता है कि हमारा सिर्फ ग्रेटर और स्मॉलर हमारे साइंस रहते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में तो हमारी इक्वालिटी सिर्फ ग्रेटर स्मॉलर लगती है, लेकिन मेंस में क्या है, मेंस में एग्जामिनर कोडेड फॉर्म, इनडायरेक्ट रिलेशन, है ना, और ट्रिकी कंक्लूजन घुमा फिरा कर देता है। यही वजह है कि कई बार जो है हमारी एक्यूरेसी क्या है, हमारी कम हो जाती है और हम मार्क्स हमारे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, इस वीडियो में हम पूरे कंसेप्ट कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लॉजिक तक मेंस के। ठीक है, बेसिक जो हमारा कोडेड इनइक्वालिटी है, रिवर्स कोडेड है, हमारा फिलर्स है, कॉलम है। ठीक है, और वो हिडन ट्रैप्स जहां एग्जाम जो हमारा एग्जामिनर है, जहां से बार बार क्वेश्चन पिक करता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेंस में इनइक्वालिटी आपके लिए क्या है, स्कोरिंग वेपन बन जाएगा अगर आपने एंड तक देखा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, अब कोडेड इनइक्वालिटी क्या है हमारी, जैसे हमें देखो ऐसी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, जैसे मान लो आप ए एट द रेट बी मीन्स ए इज लेसर देन बी। ठीक है, ए हैश बी मीन्स ए इज नॉट लेसर देन बी। ठीक है, ऐसे और हमारी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी रहेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी क्या स्टेटमेंट गिवन रहेगी, हमें स्टेटमेंट दी होगी, फिर हमें क्या कंक्लूजन गिवन होंगे यहाँ पे, जैसे एक दो हो गए, तीन हो गए। ठीक है, मैक्सिमम तीन या चार हमारे कंक्लूजन हमें दिए रहेंगे, और स्टेटमेंट से हमने क्या करना है, उन कंक्लूजन को सेटिस्फाई करवाना है कि कौन सा हमारा फॉलो कर रहा है, कौन सा हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे हमारी ये रहती है। अब देखो इनको करने का वे क्या होता है। अब लिखा है ए एट द रेट बी मीन्स ए इज लेसर देन बी, ए इज लेसर देन बी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है, ए इज लेसर देन बी। अब यहां पे क्या है, ए इज नॉट लेसर देन बी, ए इज नॉट लेसर देन बी मतलब यहां पे लिखा है भाई, ए जो हमारा बी से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा और बराबर तो हो सकता है। ठीक है, ए छोटा नहीं हो सकता लेकिन बड़ा और बराबर हो सकता है। ठीक है, आगे हम एक डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे इसको। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब चलते हैं इसकी थोड़े क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ए परसेंट बी मीन दैट ए स्मॉलर देन बी। देखो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, और ये कंक्लूजन गिवन है। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा, इंफॉर्मेशन आ गई, स्टेटमेंट आ गया, कंक्लूजन आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आपको, आपने जब इनइक्वालिटी पढ़ी होगी तो इन सिंबल के बारे में भी पढ़ा होगा कि हमारे सिंबल्स होते हैं, डेफिनेट सिंबल होते हैं, इनडेफिनेट सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको प्री लेवल की इनइक्वालिटी करनी है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप वहां जाइए और आप वहां से सबसे पहले प्री लेवल करना जरूरी है, क्योंकि प्री एग्जाम करो, प्री एग्जाम हमारा क्वालिफाई करेगा तभी तो हम मेंस में बैठेंगे। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, मेंस की इनइक्वालिटी करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है,
ये एरो, ये एरो, ये एरो, यहाँ पे भी एरो है, ये भी एक एरो है और ये भी। ठीक है, कितना हो गया? ये डायग्राम बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल, ग्रेटर, लेसर, इक्वल, हमारे सारे साइन आ गए। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो यहाँ क्या लिखा है, a%b मीन्स दैट a स्मॉलर देन b। a स्मॉलर देन b कहाँ लिखा है? ये स्मॉलर साइन ये है, इसका मतलब क्या है? ये हमारा ये साइन यहाँ आ जाएगा परसेंट। a यहाँ पे ट्रायंगल का साइन है, b मीन्स दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b। लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये वाला साइन, तो हमारा ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। a हैश b मीन्स a इज इक्वल, तो हैशटैग हमारा यहाँ आ गया। अब a एट द रेट ए इज ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन, तो हमारा एट द रेट यहाँ गया और जो बचा हमारा एंड, a इज आइदर ग्रेटर और इक्वल, तो हमारा एंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बन गया हमारा। मेन जो हमारा कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका है, ये डायग्राम आपको जरूरी आना, ये आपको मस्ट है कि आपको ये आना ही आना चाहिए, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, देखो डायग्राम बन गया, हमारे सिंबल्स आ गए। अब देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट है a% b ट्राइंगल c एंड d। देखो कंक्लूजन है b%c, b से c जाना है। अब b से c गए हम, ठीक है, b से c गए, स्टेटमेंट में b से c क्या मिल रहा है हमें? लेसर इक्वल। ठीक है, b से c लेसर इक्वल है ना स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? b%c, b%c दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? लेस। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? लेसर इक्वल। अगर आप इनके साइन चेंज करो, अगर देखो a परसेंट का साइन क्या है हमारा? लेस, b ट्राइंगल का साइन लेस इक्वल, c एंड का साइन क्या है हमारा? ग्रेटर, और d अगर हम कंक्लूजन के भी साइन चेंज कर दे, b%c और b इक्वल टू c। अब देखो ये हमारा बन गया ट्रेडिशनल पैटर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल पैटर्न बन गया प्री लेवल का। ठीक है, अब देखो b से c गए, b से c गए, हमें हमें क्या चाहिए? लेसर इक्वल, लेकिन हमें यहाँ तो हमें यहाँ पे लेस मिला, तो हमारा क्या? गलत। और इक्वल टू तो है नहीं, तो ये हमारे दोनों ही गलत हो गए। अब दोनों गलत हो गए हमारे, देखो दोनों गलत हो गए, सेम एलिमेंट है, ठीक है, दोनों कांट सेम है, रॉन्ग है। ठीक है, और हमें साइन क्या मिल रहा है? एक बार साइन हमें लेसर मिल रहा है और साथ में इक्वल भी मिल रहा है, b लेसर इक्वल c, और स्टेटमेंट में भी हमें b लेसर इक्वल c। दैट मीन्स कि ये हमारे दोनों ही गलत है और इसका आंसर क्या है? आइदर और। ठीक है, अगर आपको देखो बेसिक से प्री लेवल, वहां पे हमने साइन कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे हम कैसे आइदर और कंसेप्ट बन रहा है, कैसे नाइदर नॉर बन रहा है, आप वहां जाके देख सकते हैं, फिर आप मेंस पे आओ। ठीक है, तो आपको पहले प्री लेवल का देखना होगा। ठीक है, अगर जहां पे आप मतलब अगर आपका फाउंडेशन ही कंप्लीट नहीं होगा, तो आप मेंस लेवल नहीं समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ये आइदर और बन गया हमारा, और ठीक है, अब देखो ये तो हो गया समझाने के लिए कि साइन चेंज कर दी। अब आप देखो आगे भी क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चनों में आप देखो साइन चेंज करते रहोगे? नहीं, साइन नहीं चेंज करेंगे। अब देखो बी से सी जाना था हमें, बी से सी जाना था, ठीक है, साइन कौन सा मिला? बी से सी स्टेटमेंट में, बी से सी स्टेटमेंट में तो हमारा हमारा ट्राइंगल है, बी से सी जाना है, हमें क्या मिल रहा है? परसेंट साइन, पर हमें चाहिए परसेंट साइन। अगर हमारा परसेंट साइन हमें यहां इस डायग्राम से मिलता है, तब तो ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट में हमारा क्या था? ट्राइंगल, और कंक्लूजन में क्या मिला? परसेंट, तो गलत हो गया। बी हैश सी, बी हैशटैग सी, बी हैशटैग सी, लेकिन यहाँ पे क्या है? ट्राइंगल है, तो बी हमारा गलत हो गया। ठीक है, और दोनों हमारे क्या है? सेम है एलिमेंट, और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे समझा दोनों एलिमेंट सेम थे, एलिमेंट के बीच में एक लेस था, एक इक्वल टू का साइन। ठीक है, हमें ओवरऑल क्या मिला? लेसर इक्वल, और स्टेटमेंट में भी हमें लेसर इक्वल मिल रहा है, तो हमारे क्या होगा? आइदर और। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, यहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो कह रहा है। ठीक है, अगर आपको पीछे यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, क्योंकि डायरेक्ट आइदर और कंसेप्ट था,
जब हम यहाँ पे करेंगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम आ गया हमारा, ये एरो आ गया, ये एरो आ गया, ये एरो आ गया, ये एरो आ गया, ये भी एरो। देखो इन एरो के बारे में भी बताऊंगा, कैसे हम इन हमारे जो सिंबल्स है, साइंस है, कैसे डिकोड कर रहे हैं हम स्टेटमेंट को, सब सीखेंगे हम। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है पी। पहले तो हम यहाँ से जो छोटी छोटी हमारी स्टेटमेंट जो हमारी इंफॉर्मेशन उसको उठा देते हैं, जैसे क्यू इज नॉट स्मॉलर देन पी। अब क्यू इज नॉट स्मॉलर देन पी, ठीक है, तो मतलब हमारा डॉलर साइन है, अगर स्मॉलर नहीं है तो बड़ा और बराबर तो हो सकता है ना, तो बड़ा और बराबर कहाँ है, ये डॉलर। ठीक है, एट द रेट क्यू इज नॉट ग्रेटर देन पी, अगर एट द रेट हमारा नॉट ग्रेटर देन है तो लेस और इक्वल तो हो सकता है, तो एट द रेट कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब देखो आगे क्या है, हैश मीन्स क्यू इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल दैट मीन्स की लेस। ठीक है, हैश हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, और अब क्या बचा हमारा, नाइदर, हाँ नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर दैट मीन्स ग्रेटर, ये यहाँ आ गया, और एक बाकी हमारा कौन सा बचा, परसेंट बचा ना, हाँ परसेंट हमारा यहाँ पे आ गया इक्वल टू परसेंट। ठीक है, ये हमने समझ लिया। देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि कैसे हमारा वर्क कर रहा है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड गाइस, मैं इसको आगे वाले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ साथ में, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पीछे क्या था, now in each question of the assuming the given statement is true, the three conclusion 1 2 3 given definitely true। हाँ ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा एक कंक्लूजन है, दूसरा है, तीसरा है, तीन कंक्लूजन है। अभी यहां से हमने पता करना है कि कौन सा हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, देखो सबसे पहला कंक्लूजन है हमारा y हैश एल, y से l जाना है। ठीक है, अब y से l जाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, y से e गए, y से e जाना पड़ेगा, फिर e से l जाना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन को समझे तो हमें पहले क्या मिला, साइन परसेंट मिला। ठीक है, परसेंट साइन मिला, दूसरा साइन क्या मिला हमें, ई से गए ना, अब ई से हैश मिला, तीसरा साइन क्या मिला, परसेंट मिला, तीन साइन मिल गए, हम एल पे पहुंच गए। ठीक है, एल पे पहुंच के अब आ जाओ, परसेंट से कहां जाना है, हैश पे जाना है। अब देखो इन एरो का मतलब क्या है, परसेंट से हैश पे गए। ठीक है, ऐसे नहीं है भी हम एरो इसलिए लगाए कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ ये एक वे है, आप ऐसे नहीं जा सकते कि ऐसे यहाँ से घूम के चलेंगे, नहीं, ये ऐसा होता है जैसे हम परसेंट से एट द रेट पे जाएंगे। ठीक है, परसेंट से एट द रेट पे जाएंगे, फिर जैसे मान लो अगर आपको बोला जा रहा है हैश से एट द रेट पे जाओ, तो एट द रेट पे जाएंगे, लेकिन हम फिर कहां पहुंच जाएंगे, हैश पे। अब मान लो जैसे आप बॉल फेंक रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अब आपने बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, तो वो ऑब्वियस है नीचे आएगी, हाँ, वैसे ही। तो जो हमारा जैसे अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां एरो एरो पर भी हम बात करेंगे कि कैसे हमारा साइन जो है ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आ जा रहा है सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परसेंट से हैश। ठीक है, अब परसेंट से कहां गए, परसेंट से गए हम हैश पे। ठीक है, परसेंट से हैश पे गए, फिर उसके बाद क्या है, देखो एक बार चले गए परसेंट से हैश पे, एक बार चले गए परसेंट से हैश पे। ठीक है, फिर कहां गए, अभी हैश पे बैठे हैं, फिर परसेंट पे गए, लेकिन परसेंट पे पहुंच गए, परसेंट पे पहुंच गए तो लेकिन एरो तो फिर यहां का लगा है, तो अब आपने बॉल इसकी तरफ फेंकी तो जाएगी कहां, वापस हैश पे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखो यहां से चले परसेंट से हैश की तरफ, परसेंट से हैश की तरफ चले हम, परसेंट से हैश,
परसेंट से हैश की तरफ चले, ठीक है, हैश की तरफ चले, हैश पे रुक गए, हैश यहाँ पे देखो हैश पे रुके हुए हैं, हैश से हमने फिर से परसेंट पे जाना है, हैशटैग से फिर से परसेंट पे गए, लेकिन परसेंट से तो एरो नीचे की तरफ है, तो फिर हम हैश पे पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल हम कहाँ पहुंचे, हैश पे। ओवरऑल जब हम हैश पे पहुंचे तो हमें चाहिए क्या था, हैश। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो हमारा सही है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे, q@m, q से m की तरफ। अब देखो एक सेकेंड, अब Q से M की तरफ जाना है। अब देखो ये Q और M ये तो हमें ऐसे मिल गए साथ में, ठीक है। Q से M की तरफ जाना है तो हमें क्या मिला, डॉलर साइन, अकेला डॉलर। लेकिन हमें क्या चाहिए, एट द रेट। अब मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रिवर्स केस, ठीक है। अब ये रिवर्स केस था, अब क्वेश्चन तो कॉमा वाला है, क्वेश्चन में तो कॉमा है, लेकिन यहाँ पे देखो ना पीछे आ रहे हो। अब हमने क्या देखा था प्रीलिम्स में, जो प्री लेवल की इनइक्वालिटी है, हम जब पीछे आते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अब बैक की तरफ हमें ग्रेटर मिलेगा तो वो लेस हो जाएगा, लेस मिलेगा तो ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम ऐसे है, क्यू से एम की तरफ आए, हमें क्या मिला स्टेटमेंट में, डॉलर, ठीक है। डॉलर कहाँ है, यहाँ, डॉलर यहाँ है, लेकिन हम रिवर्स में आ रहे हैं। और जब हम रिवर्स में आते हैं तो क्या होता है, हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो डॉलर का उल्टा साइन क्या है, एट द रेट। तो हमें क्या मिल गया, एट द रेट, एट द रेट मिला। और एक्चुअल हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में भी एट द रेट ही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू। मतलब ये दूसरा भी हमारा सही है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड देखते हैं, क्यू सी एम, ठीक है। क्यू सी, हाँ ये अभी तो करा, देखो अभी तो करा, क्यू से एम की तरफ जाना है, हमें क्या मिल रहा है, हमें तो एट द रेट मिल रहा है, ठीक है। यही देखा हम, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमारा क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन 1 and 2, हाँ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर इज ट्रू, ठीक है। समझ आया, एक बार नहीं आएगा समझ, उसको बार बार देखना, रिवर्स करके देखना वीडियो को, ठीक है। देखो एक बारी में कोई भी चीज अच्छे से समझ नहीं आती, इन द वन गो आप अगर आप सोचते हो कि हम एक बारी में समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है खुद को, ठीक है। ये कंसेप्ट एक बार में सीखने वाले नहीं है, फिर एक बार हमने पढ़ा और सीख गए, फिर आज हमने वीडियो देख ली और मेंस एग्जाम हमारा 30 दिन बाद है और हम 5 दिन पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं होगा। कब करना पड़ेगा, आज अगर आपने वीडियो देखी है तो उस लेवल के क्वेश्चन आपको आज ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आज कोडेड इनइक्वालिटी देख लिया, सारा ये मेंस इनइक्वालिटी खत्म कर दिया, तो उस लेवल के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। मान लो 5 सेट कर लिए, नेक्स्ट डे प्रैक्टिस। तो ये है, ये कोडेड इनइक्वालिटी तब आती है समझ। अगर आप इसको साइन साइन को लगे चेंज करने तो 3-4 क्वेश्चन में 20 मिनट निकल गए हमारे, ठीक है। तो ये है हमारा कोडेड इनइक्वालिटी। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, डायग्राम इसके लिए सेम रहेगा, सेम डायग्राम है क्योंकि हमारा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यही डायग्राम है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आई से टी जाना है, आई से टी जाना है। अब देखो स्टेटमेंट में आई से टी जाने के लिए पहले आई से क्यू जाना पड़ेगा, आई से क्यू जाना पड़ेगा, क्यू से हमें फिर टी जाना पड़ेगा। हम फॉरवर्ड फॉरवर्ड जा रहे हैं आगे की तरफ, जब हम बैकवर्ड जाएंगे तो हम तब हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो आई से टी, पहला साइन मिला हैश, दूसरा साइन परसेंट, क्यू पे पहुंच के क्यू क्यू के बाद फिर परसेंट, उसके बाद डॉलर, टी पे पहुंच के अब देखो, अब यहां पे पहुंच गए हम, हैश से कहां चले, परसेंट पे चले, फिर हैश पे पहुंच गए। देखो हैश से परसेंट जाना है, हैश से परसेंट गए, फिर हैश पहुंच गए, लेकिन हमें फिर परसेंट पे जाना है, फिर हैश पहुंच गए, और हैश उसके बाद कहां जाना है, डॉलर पे। और हैश यहाँ पे है, ये तो दोनों अपोजिट साइन हो गए,
अपोजिट साइन हो गए तो हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। अब देखो मैंने तो बता दिया एरो से कि एरो कैसे कैसे हमारे सिंबल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप देखो हम अब आप ध्यान से देखो हैशटैग और डॉलर, हैशटैग हमारा क्या है, देखो हमारा क्या है लेस, और ये क्या हमारा ग्रेटर इक्वल, और ये क्या है हमारे साइन ये। अब एक हमारी जो कंक्लूजन है आई से टी के बीच में स्टेटमेंट में जब हम जा रहे हैं टी पे पहुंच रहे हैं आई से, तो हमें दो अपोजिट साइन मिल रहे हैं और अपोजिट साइन तो हमारे रॉन्ग होते हैं, तो हमें सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, हमने सिंबल देख के एकदम से क्रॉस कर देना था। तो पहला स्टेटमेंट पहला कंक्लूजन जो है हमारा वो क्या हो गया, गलत। अब आ जाओ सेकंड पे, एस हैश क्यू, एस से क्यू पहुंचना है, एस से क्यू हम जाएंगे यहाँ बैकवर्ड, अब बैकवर्ड जाएंगे। अब देखो अब एक एक साइन को नहीं चेंज करेंगे, अब होता है ना कि जैसे एक परसेंट परसेंट का तो चलो हमारा क्या है इक्वल है तो वही रहेगा। अब डॉलर का उल्टा क्या है, एट द रेट, वैसे ही इस कॉपीराइट का उल्टा क्या है, हैश, हैश का उल्टा कॉपीराइट, एट द रेट का उल्टा हमारा क्या डॉलर। अब देखो यहाँ पे क्या है विदाउट कॉमा, इसके बीच में कोई कॉमा नहीं है, तो आप एक काम करो चले आओ बस पीछे, पर जितने भी हमारे साइन है चले आओ, आपने इनको क्या करना है, चेंज नहीं करना है। देखो कैसे, देखते हैं, एस से क्यू जाना है, परसेंट मिला, डॉलर मिला और परसेंट मिला, ठीक है। ये मिला हमें, परसेंट से कहां गए, डॉलर गए, डॉलर से परसेंट गए और फिर कहां पहुंच गए, डॉलर पे। देखो परसेंट से डॉलर, परसेंट से डॉलर यहां फेंका आपने, डॉलर पे पहुंच गए। अब डॉलर से फिर परसेंट जाना है, डॉलर से फिर परसेंट गए, लेकिन परसेंट का एरो इधर है तो फिर आप डॉलर पे पहुंच गए। अब जब आप डॉलर पे पहुंच गए तो हमें ओवरऑल साइन डॉलर मिला, लेकिन हमें डॉलर तो चाहिए नहीं, हमारे कंक्लूजन में तो क्या है, हैशटैग। तो क्या हो गया हमारा दूसरा कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया और फर्स्ट भी। थर्ड देख लेते हैं, आई डॉलर टी, ठीक है, आई डॉलर टी, आई से टी की तरफ जाना है, तो थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखो अब आई से टी की तरफ जाना है तो आई हमारा यहाँ पे है और टी यहाँ पे, ठीक है, आई से क्यू जाएंगे और क्यू से टी जाएंगे, आई से क्यू, आई से टी पहले भी था, हमें यहाँ पे क्या मिला था, आई से टी अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन मिल रहे हैं हमें, अपोजिट साइन हमने देखा था पहले भी, तो हमारा ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, हमारा ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन नन, नन फॉलोस, आइदर वन एंड थ्री। एक सेकेंड, आई देख लेते हैं, क्योंकि आई और हमारा आई और फर्स्ट जो है, ठीक है, हैश आई और टी हमारे वो हो रहे हैं, अपोजिट साइन भी हैं, आई और हैश हमारा लेस टी और डॉलर क्या है हमारा ग्रेटर, ओके, ठीक है। हमारा आइदर वन एंड थ्री आर ट्रू, इज ट्रू, कैसे, देखो यहाँ पे आइदर कंसेप्ट कैसे आया, स्टेटमेंट में हमें देखो अपोजिट साइन मिल रहे थे, यहाँ पे हमने देखा था अपोजिट साइन मिल रहे हैं, जब कभी भी दो एलिमेंट के बीच तीन साइन हो, लेसर, ग्रेटर, इक्वल और स्टेटमेंट में अपोजिट हो, तब हमारा क्या होता है, आइदर और बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आइदर वन और थ्री इज ट्रू, ठीक है। ये देख लिया आपने, अब आ जाओ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम डायग्राम है हमारा, डायग्राम बना लेते हैं यहीं पे, कॉपी क्यों करना है, जल्दी जल्दी बना लेंगे, ठीक है। कॉपीराइट, ओ सॉरी, कॉपीराइट और यहाँ पे हैश और यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे हमारा एरो, एरो, एरो और एरो, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, देखो आर से वाई जाना है, ठीक है। अब आर से वाई जाना है, आर से वाई जाएंगे, आर से वाई, आर से बी गए और बी से वाई गए, एक बार आगे जा रहे हैं एक बार पीछे आ रहे हैं, तो आगे जाने वालों के लिए तो सीधा कॉपीराइट, अब पीछे जा रहे हैं डॉलर, डॉलर का उल्टा क्या है, एट द रेट,
एक ही बार जा रहे हैं तो मैंने तो ऐसे ही चेंज कर दिया, क्योंकि एक बार पीछे आ रहे हैं तो हमारा उल्टा तो हो गया। डॉलर का उल्टा एट द रेट, ठीक है। अब कॉपीराइट और एट द रेट दोनों अपोजिट है, कॉपीराइट यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, दोनों अपोजिट, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड क्या है, डब्ल्यू एट डब्ल्यू कॉपीराइट सी, डब्ल्यू से सी की तरफ जाएंगे, डब्ल्यू से सी सीधा, परसेंट कॉपीराइट डॉलर एट द रेट। परसेंट देखो कहीं देखो फिर से हमारे कॉपीराइट और एट द रेट आ गए, दोनों गलत। दूसरा भी गलत है हमारा, क्योंकि अपोजिट साइन आ गई तो हमारे क्या वो गलत हो जा रहा है। अपोजिट साइन हमारे कभी भी सही नहीं होते, ठीक है। एक्स हैश बी, अब एक्स से बी जाना है, एक्स कहाँ पे हमारा, यहाँ पे। एक्स से बी जाएंगे, हमें साइन क्या मिला, कॉपीराइट और डॉलर। कॉपीराइट डॉलर, देखो कॉपीराइट से हम कहाँ जाएंगे, डॉलर। और जब हम कॉपीराइट से डॉलर की तरफ जाएंगे तो हम वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे, क्योंकि ऊपर को बॉल फेंकी तो डॉलर के पास तो पहुंची नहीं, ठीक है, क्योंकि डॉलर की जो छत है इससे टकराई और नीचे आ गई, ठीक है। क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ कुछ फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगा, तो हम कॉपीराइट से जब डॉलर पे गए तो फिर हम कॉपीराइट पे पहुंच गए और हमें ओवरऑल जो कॉपीराइट साइन मिला और वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमें हैश था, अगर ओवरऑल हमें हैश मिलता तब हमारा ठीक होता। तो हमारे हमारे यहाँ पे सारे ही कंक्लूजन गलत है, नन इज ट्रू, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो कोडेड इनइक्वालिटी जो है हमारी, वो थोड़ी सी अब क्या होती है, इतनी टफ नहीं होती। मेन इसका फंडा जो है वो क्या है, हमारे सिंबल्स का। आपको सिर्फ जो हमारे सिंबल्स है, जैसे ये ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल, ये जितने भी हमारे सिंबल है, इन ये जो इंफॉर्मेशन है हमें, ये हमें डिकोड करना आ गई, और हमें स्टेटमेंट देख के सिंबल्स जो हमारा हमने यहाँ पे रखे हैं, जैसे डॉलर एट द रेट, इनको डिकोड करना आ गया, तो हमारा इजी हो गया। सिर्फ एक बात याद रखना, जब भी हम रिवर्स में आ रहे हैं तो क्या करते हैं, नोट के ही नोट बना के रख लेना, जब भी रिवर्स में आ रहे हैं तो साइन को चेंज करते हैं रिवर्स में। अगर विदाउट कॉमा में है तो बस चले आओ, अगर आप विदाउट कॉमा जाए 5 से 6 एलिमेंट पीछे बैक हो रहे हो और आपको 5 से 6 साइन मिल रहे हैं, बस उन्हीं साइन के साथ चले आओ, और जब जो लास्ट में हमें साइन मिलेगा ओवरऑल, उसका अपोजिट कर दो। लेकिन जब विदाउट जो हमारे कॉमा वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप सिंगल सिंगल स्टेप में कहीं बैक हो रहे हो, कहीं फॉरवर्ड हो रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें साथ साथ में चेंज करते रहो, ठीक। और विदाउट कॉमा में तो सीधे चले आओ, लास्ट में चेंज कर लो साइन को। अभी हमने क्वेश्चन देखा इस तरह का, ठीक है, ये हमने लास्ट में करा था चेंज। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बना लेते हैं, यहाँ पे भी पहले हम डायग्राम ही बनाएंगे, बस इस डायग्राम का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखो क्या है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, नॉट स्मॉलर देन मतलब ग्रेटर इक्वल डॉलर, ठीक है। P इज नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन का मतलब है लेसर इक्वल, तो स्टार हमारा यहाँ आ गया। P एट द रेट Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल मतलब ग्रेटर, तो एट द रेट हमारा यहाँ आ गया। आगे क्या बचा हमारा, हैश। P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब लेस, बाकी जो बच गया उसको यहाँ रख दो एंड। अब देखो, अब क्वेश्चन है P से A, अच्छा ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है S एट द रेट P, S से P जाना है। अब S से P जाना है तो S तो यहाँ पे है और P यहाँ पे है। देखो कॉमन एलिमेंट से हमने ऐसा नहीं भी हम पहले R गए फिर R से A, देखो कॉमन एलिमेंट है, डायरेक्ट आ जाओ सीधा, कॉमन एलिमेंट है ना बीच में। अब देखो S से P आ गए। अब यहाँ पे देखो मैंने अभी बोला कि अगर कॉमा नहीं हो तो सीधे चले आओ। अब यहाँ पे भी सीधे चले आओ, क्योंकि कॉमा को तो फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एलिमेंट तो सेम है हमारे। तो देखो S से P जाना है तो पहले हैश मिला, डॉलर मिला, फिर एंड मिला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, देखो कहीं अपोजिट साइन तो नहीं है, अपोजिट साइन सामने दिख रहा है, ठीक है, हमें सामने दिख रहा है अपोजिट है, हैश और डॉलर, काट दो, ठीक है। पहला कंक्लूजन गलत। आर एंड पी, आर से पी जाएंगे, आर से पी जाएंगे, ठीक है। अब आर से पी गए
आर से पी गई, यहाँ दिख गया एंड और डॉलर, फिर से एंड और डॉलर देखा तो सीधा काट दो। ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, नाइदर। ठीक है, अब आगे आ जाओ पी से क्यू। अब पी से क्यू जाएंगे, पी से क्यू देखो यहाँ पे भी सीधे सीधे आ जाओ। देखो कहीं आपको कोई अपोजिट साइन दिख रहा है, यहाँ देख लो, हमें करने की जरूरत नहीं है। डॉलर और हैश, डॉलर हैश अपोजिट है, क्रॉस करो। ई एट द रेट एल, ई से एल जाना है, ई से एल जाने के लिए हमें फिर से देखो डॉलर हैश फिर से आ रहा है, काट दो। यहाँ पे भी हमारा क्या आंसर है, नाइदर। ठीक है, ये तो सिंपल से थे, ज्यादा टफ नहीं थे। पीछे वाले थोड़े से टफ। अच्छा ये हो गया हमारा, ओके। अब ये क्या है हमारा, अच्छा यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कोडेड इनइक्वालिटी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कोडेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो कोडेड इनइक्वालिटी में मेन चीज क्या है, सिंबल चेंज करने का, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो रिवर्स वाले में था कि हमें साइन चेंज करने होते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैं ऐसे समझा दूं, जैसे मान लो आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड ही जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, मतलब या तो मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, यही है फॉरवर्ड, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो। तो क्या करेंगे, साइन हमारे साइन हमारे चेंज नहीं होंगे, साइन नो चेंज। ठीक है, हमारे साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन जब बैकवर्ड आ रहे हो, बैकवर्ड आने का मतलब है ये, मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो हमारे जो साइन है वो अपोजिट करने पड़ेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन में देखा, आप देख सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम आगे भी जा रहे हैं पीछे भी जा रहे हैं, वो भी हमने क्वेश्चन देखे, तो आगे वालों के तो साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन जब पीछे जो जो एलिमेंट पीछे आ रहे हैं, जो एलिमेंट बैकवर्ड की तरफ आ रहे हैं, सिर्फ उनके ही साइन चेंज होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप नोट बना के लिख लेना कहीं पे, जैसे मैंने कहा। ठीक है, अब आ जाओ ये, अब ये क्वेश्चन जो हमारे रिवर्स इनइक्वालिटी। ठीक है, ये रिवर्स इनइक्वालिटी है सिंपल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्स सिंपल, रिवर्स सिंपल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, देखो कंक्लूजन क्या है हमारा, Q ग्रेटर एच, जेड लेसर इक्वल सी। हमें ये दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई करने हैं स्टेटमेंट देख के, कि कौन सी स्टेटमेंट है जहां से हमारे दोनों ही कंक्लूजन ट्रू हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कहां से शुरू करना होता है, देखो अब सारी, अब देखो वैसे तो मेंस में टाइम होता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि आप इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दो। सबसे अच्छी अप्रोच है कि आप 20 से पकड़ लो, सी ऑप्शन से पकड़ो। ठीक है, सी ऑप्शन से पकड़ लिया। वैसे ये तो हमने प्री लेवल पे पढ़ा हुआ है, तो हम देख के पता लगा सकते हैं। अब क्यू से एच देखना है, अच्छा क्यू से एच देखना है, हमें क्या ग्रेटर चाहिए, देखो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल। ठीक है, हमें हमारा क्यू और एच हमें क्या ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो ग्रेटर मिल गया। ठीक है, अब जेड से सी देखो, जेड से सी देखना है, लेसर इक्वल लेसर लेसर इक्वल। ठीक है, हमें ओ ए में मिल गया हमें। ठीक है, हमें देखने नहीं पड़ा। देखो जब हम रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी देखते हैं, तब हमें थोड़ा सी डी ई ऐसे नीचे वाले ऑप्शन पे देखना पड़ता है। कई बार एग्जामिनर ऐसा होता है कि हमें सी और डी में मिलते हैं आंसर। ठीक है, ये तो लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन था, तो हमें देख के पता चल गया, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि हमने देखो प्री लेवल पे करी हुई है, तो ये तो इजी लेवल था। अगर आपको प्री लेवल का पढ़ना है, तो आप चैनल पे जाएं, और वहाँ पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप सिलॉग्स, मेंस का सिलॉग्स भी कराया हुआ है, अल्फा न्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, सब प्री टू मेंस कवर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें देखो एक्स से एफ, एक्स से एफ जाना, हमें लेस चाहिए। देखो यहाँ पे अपोजिट है, नहीं होगा। यहाँ पे एक्स से एफ। ठीक है, यहाँ से हमें देखो लेस लेसर इक्वल। ठीक है, हमारा हमें लेस मिला। वाई से एक्स देखना है, वाई से एक्स ग्रेटर मिला। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या हो गया एकदम से, एकदम से बस साइन देखे और करेक्ट। देखो आप सोच रहे होने कि एक्सप्लेन नहीं करा कुछ भी यहाँ पे, लेकिन ये सब चीजें प्री लेवल पे पड़ी हुई हैं, तो इजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, सिर्फ साइन का ये है। आप प्री वो आप वीडियो देखना, आप बस साइन आपने सीख लिए
कि कौन कौन से साइन मिला के हमारा कौन सा साइन ओवरऑल हमें मिलता है, तो ये क्वेश्चन भी जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। टी से एक्स जाना है, ठीक है, टी से एक्स जाते हैं। देखो ये थोड़े हैवी साइन लग रहे हैं, हैवी साइन नहीं मतलब हैवी अल्फाबेट्स लग रहे हैं, डब्ल्यू वाई टी ऐसे करके। तो आप सी को पकड़ लो, टी से एक्स, टी से एक्स, टी से एक्स ले। हाँ देखो, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, ओके। आर से बी जाना है, आर से बी, आर से बी जाना है, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, ठीक है। दोनों हमारे दोनों ही सेटिस्फाई करके हमारा जो ओवरऑल ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो ये हमारा क्वेश्चन है शायद, हाँ ये हमारा क्वेश्चन है रिवर्स कोडेड, रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो ये आरआरबी पीओ मेंस का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बन गया, ठीक है, डायग्राम हमारा रेडी। अब क्या लिखा है, पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, मतलब लेसर इक्वल, हमारा क्या है एट द रेट, यहां आ गया। उसके बाद पी इज, हैश को पकड़ लेते हैं, पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब लेस, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट, नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर मतलब ग्रेटर, परसेंट नाइदर स्मॉलर नॉर, परसेंट तो हमारे नाइदर स्मॉलर नहीं है ग्रेटर नहीं है, तो इक्वल तो इक्वल ही होगा। और यहाँ पे बचा हमारा डॉलर, ठीक है। डायग्राम बन गया, डायग्राम बन गया। अब आओ एक सेकंड, इसको आगे ले चलते हैं डायग्राम को। ओके, ठीक है, ये क्या, ओके, ठीक है। ये देखो, अब ये जो है हमारा, देखो डायग्राम आ गया। अब देखो क्या है, कंक्लूजन क्या है, ए एट द रेट बी। अब ए एट द रेट बी जाना है हमें। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट, अब आप तो ऐसे चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे तो साइन हमारे प्री लेवल के थे, इनइक्वालिटी के सामने डेफिनेट सिंबल दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कोडेड फॉर्म में। तो कैसे करेंगे इनको, करने का तरीका मैंने जो बताया आपको, कि आप बीच का स्टेटमेंट पकड़ो, सी से शुरू करो, ठीक है, सी डी फिर ऐसे ऊपर की तरफ। मैक्सिमम हमारे आंसर सी डी में होते हैं इस तरह के सवालों के। तो अब आपको जाना ए से बी, ए से बी जाएंगे, ए यहाँ पे है, ए से बी जाएंगे तो हम आएंगे बैकवर्ड। अब ए से बी जा रहे हैं, बैकवर्ड आ रहे हैं, तो बैकवर्ड आ जाना है, ठीक है। डॉलर परसेंट परसेंट, डॉलर परसेंट परसेंट। देखो अब क्या है इसमें, पर डॉलर से परसेंट के, डॉलर से परसेंट गए, ठीक है, पर डॉलर से परसेंट के फिर आप डॉलर पे पहुंच गए, लेकिन आपको कहां जाना है, परसेंट पे, ठीक है। देखो डॉलर परसेंट परसेंट, यही है ना, हाँ यही है, ए से बी की तरफ डॉलर परसेंट परसेंट, परसेंट से डॉलर गए, ठीक है, परसेंट से डॉलर गए, फिर आपको कहां जाना है, परसेंट से डॉलर नहीं, डॉलर से परसेंट पे जाना है। डॉलर से आप परसेंट पे गए तो आप कहां पहुंच गए, परसेंट पे, डॉलर से परसेंट गए, परसेंट पे पहुंच गए। उसके बाद अब एरो तो ऊपर है, फिर आप डॉलर पे पहुंच गए, ठीक है। परसेंट पे तो आप थे ही, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसको, डॉलर है, डॉलर से परसेंट गए, ठीक है, परसेंट पे थे, परसेंट पे पहुंच गए। अब परसेंट देखो फिर से परसेंट पे ही है, लेकिन एरो तो ऊपर की तरफ है, तो फिर आप डॉलर पे पहुंच गए। और डॉलर का उल्टा क्या है हमारा, एट द रेट। क्यों, हमने रिवर्स, क्योंकि रिवर्स आ रहे हैं तो हमने साइन उल्टा कर दिया, और ए एट द रेट हमें मिल गया। कंक्लूजन हमारा सही हो गया। अब एक्स और वाई देखेंगे इसी स्टेटमेंट में, एक्स और वाई, एक्स से वाई की तरफ चलेंगे, फॉरवर्ड में जा रहे हैं, तो हमें क्या है, परसेंट डॉलर डॉलर और परसेंट, ये ठीक है। परसेंट से डॉलर गए, डॉलर पे ही रुके, फिर आप
डॉलर से परसेंट गए, लेकिन यहां पहुंच चुके हैं हम, परसेंट गए, परसेंट ने फिर डॉलर पे फेंक दिया क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है ना, फिर डॉलर पे पहुंच गए तो हमें क्या मिला, ओवरऑल हमें डॉलर ही मिला। और फॉरवर्ड जा रहे हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो डॉलर हमें ओवरऑल साइन मिल गया है, तो हमारा कंक्लूजन सेकंड भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है इसी पे। चलो डायग्राम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पे साइन था हमारा हमारा एंड, नहीं डॉलर, यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे हमारा साइन था एट द रेट, यहाँ पे क्या था, कॉपीराइट, और यहाँ पे हैश। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एम से एन जाना है तो क्या करना है, सी को पकड़ लो। ठीक है, एम से एन जाना है, सी को पकड़ लो। एम से एन जाने के लिए, ठीक है, यहां से यहां गए, हमें क्या मिला साइन, डॉलर, परसेंट, हैश। डॉलर और हैश मिल गया। देखो डॉलर और हैश मिला, नहीं ये तो होगा नहीं हमारा, ये तो गलत हो गया। अब डी पे आ जाओ, एम से एन, एम से एन, एम से एन, डॉलर, परसेंट, परसेंट, डॉलर से परसेंट, देखो कोई हमें डॉलर मिल गया, डॉलर से परसेंट के, परसेंट ने फिर डॉलर पे फेंक दिया, हमें ओवरऑल डॉलर मिला, तो हमारा कंक्लूजन सेटिस्फाई हो गया। अब पी एट द रेट क्यू, अब पी से क्यू जाना है, अब पी से क्यू चले हम तो हमें क्या मिला, परसेंट, 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 और एट द रेट। बड़ा ही अजीब है। ठीक है, परसेंट से एट द रेट, तो ओवरऑल हमें क्या एट द रेट ही मिलेगा, एट द रेट पे पहुंचेंगे तो एट द रेट मिल गया हमें, ये भी सही है। देखो सिर्फ ये जो हमारे सिंबल्स है ना, ये एट द रेट, हमारे जितने भी हैं सिंबल्स, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है, और यही ट्रैप होते हैं एग्जामिनर के। यहीं पे हमारे क्वेश्चन क्या है, फंसते हैं, एक्यूरेसी डाउन जाती है, क्योंकि हम प्रेशर में होते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं। सिर्फ ये काम रहना है। और क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है 27 सितंबर को, लास्ट प्रीलिम्स का, फिर उसके बाद मेंस है। ठीक है, आरआरबी पीओ हमारा लगा हुआ है आगे, आरआरबी मेन, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इनके मेंस एग्जाम्स। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर को, उसका भी मेंस है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो मेंस लेवल का फाउंडेशन है, ये आपको पक्का करने की जरूरत है, और आपकी एक्यूरेसी जरूर इंप्रूव होगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ आगे, देखो अब ये क्या है, ये होते हैं फिलर्स, फिलर्स इन इक्वालिटी। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है, देखो विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द ब्लैंक 1 एंड 2, यहाँ पे ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, और ये ब्लैंक है। यहाँ पे हम कौन से ऐसे सिंबल रखें कि हमारे जे और एफ को, जे लेस एफ को डेफिनेटली ट्रू हमारे क्या, हमारे क्या कर दें, डेफिनेटली ट्रू फॉलो करें, जो हमारे सिंबल है, जो डेफिनेटली ट्रू को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो हमने प्री लेवल का पढ़ा हुआ है, हमें ग्रेटर साइन जब चाहिए होता है तो हमें देखो ग्रेटर, एक यहां से भी हमें ग्रेटर मिलता है। ठीक है, ऐसे साइन तब भी हमें ग्रेटर सॉरी ये लेसर, अच्छा लेसर, लेसर बोला है, ठीक है, लेसर मिलता है। ठीक है, ये दो लेसर हो तो हमें लेसर इक्वल मिलता है, तो हमें ये दो साइन से, और हमारे लेसर और लेसर हो तो लेसर ही मिलता है। ठीक है, और ये दो साइन और लेसर इक्वल तो लेसर इक्वल मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, डेफिनेट ट्रू, डेफिनेट फॉल्स जब भी क्वेश्चन में आए तो क्या होता है, जो हमारा साइन होते हैं वो डेफिनेट होने चाहिए, उस जो हमारा क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो हमें जे लेस एफ डेफिनेट ट्रू करना है, तो फर्स्ट सिंबल देख लेते हैं हम, जैसे सी, हमने क्या बोला, सी से शुरू करें, सी से हमने रखा लेसर इक्वल और ग्रेटर इक्वल। अब लेसर और ग्रेटर रख दिया जे और एफ के बीच। ठीक है, तो वो कहां सही होगा, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन थोड़ी सही होते हैं, तो वो तो गलत हो गया, हमारा सी ऑप्शन गलत है। डी पे आ जाओ, इक्वल और ग्रेटर इक्वल को रखेंगे। अब इक्वल और ग्रेटर इक्वल आगे जे और एफ के बीच में है, तो तब भी अपोजिट हो गए। देखो लेसर, लेसर और ग्रेटर इक्वल, तब भी अपोजिट, गलत। आ जाओ बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन का जब हमने यहाँ पे फिलअप रखा लेसर इक्वल और इक्वल,
अब जे से हमें क्या साइन मिला, लेस, लेसर इक्वल, लेसर इक्वल, इक्वल और एफ। तो हमें ओवरऑल कितने साइन मिले यहाँ से, लेस, लेसर इक्वल, उसके बाद हमने फिलअप रखा हमारा लेसर इक्वल, उसके बाद हमारा टी के आगे का साइन है लेस, उसके बाद फिलअप है हमारा इक्वल, उसके बाद फिर इक्वल है हमारा, और उसके बाद एफ। तो हमें ओवरऑल देखो कौन से साइन मिल रहे हैं, ये मतलब ये साइन मिल रहे हैं। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, डेफिनेट। तो सॉरी, ये मैंने वैसे टिक करा था नीचे, तो डेफिनेट हमारा लेस जो है हमारा ये मिलेगा हमें, और हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। u से f हमने सेटिस्फाई करना है, u ग्रेटर इक्वल f इज डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेट फॉल्स करना है। डेफिनेटली फॉल्स कब होगा, जब हमें कोई डेफिनेट सिंबल मिलेगा। ये डेफिनेट होते हैं हमारे सिंबल, ये लेसर, ग्रेटर, इज इक्वल टू, ये डेफिनेट सिंबल है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन सी से शुरू करते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। अब यहां पे रख देते हैं सी ऑप्शन, लेसर इक्वल। अब कहां से, यू से जाना है, यू से हमें लेसर इक्वल मिला, यहाँ पे हमें ग्रेट। अब देखो, अब यहाँ पे लेसर और ग्रेटर रख देंगे यू एफ के बीच में, तो ये कहाँ ही सही होगा, तो सी ऑप्शन तो हमारा गलत है। डी को देख लेते हैं, डी ऑप्शन रखेंगे यहाँ पे लेसर, और यहाँ पे रखा लेसर इक्वल। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। यू से चले, लेसर मिला, फिर लेसर इक्वल मिला, फिर लेसर मिला, फिर लेसर इक्वल मिला, इज इक्वल टू मिला, उसके बाद फिर लेसर इक्वल रखा हमने। हमारे ब्लैंक जो है हमारे ये एक ब्लैंक ही है हमारा फर्स्ट, और ये सेकंड, इसकी यहाँ पे यू है और यहाँ पे एफ। तो ओवरऑल हमें कौन सा साइन मिल रहा है, कौन सा साइन मिल रहा है हमें ओवरऑल। अच्छा ये ब्लैंक है, ये थोड़ा ऐसे कर देता हूँ मैं, यहाँ ये ब्लैक है ना, ये ब्लैंक है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें कौन सा साइन मिला, लेसर का, और वो कौन सा सिंबल था, डेफिनेट, डेफिनेट सिंबल था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर इसकी जगह हमें ग्रेटर इक्वल मिला होता तो हम डेफिनेट फॉल्स नहीं कह पाते, क्योंकि या तो वो देखो, अगर ग्रेटर इक्वल है, इज ग्रेटर इक्वल बी, इज ग्रेटर इक्वल बी, तो मतलब वो छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने प्रीलिम्स जो हमने प्री लेवल का इनक्वालिटी करा है वहां समझा है, वहां आप देखना वीडियो को जाके। तो हमें ओवरऑल साइन, हमें जब हमें डेफिनेट लेसर मिल गया और क्वेश्चन में हमें ग्रेटर इक्वल था, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेट जब हमें ये साइन मिला तो हम डेफिनेट फॉल्स मतलब कह सकते हैं कि हमारा ये डेफिनेट फॉल्स है। क्योंकि देखो ना, ऊपर क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल था, हमें इसमें अम, हमें ऑप्शन में डेफिनेट लेस मिल गया, तो मतलब वो डेफिनेट फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो ये भी हमारी फिलर्स ही है। अब यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे ये पुट करने होते हैं, जो हमारी स्टेट में नीचे जो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ रखने होते हैं कि कौन सा ऑप्शन एल ग्रेटर एम को डेफिनेटली ट्रू सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम देखें एल और एम के बीच, एल बी एच एम, देखो सी से शुरू करेंगे, एल बी एच के एम। देखो एल बी एच के एम, एल से लेके एल, देखो एल यहाँ पे आया और एम हमारा यहाँ पे आया, तो बीच में कौन से साइन आ रहे हैं, ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, तो ओवरऑल हमें ग्रेटर मिलेगा, तो हमारा सही हो गया। तो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ कॉलम बेस्ड पे। ये हमारा कॉलम बेस्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, अब कॉलम बेस्ड इनइक्वालिटी है, कॉलम बेस्ड इनइक्वालिटी भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारे जैसे पीओ मेंस हो गए, क्लर्क मेंस में भी वैसे देखने को मिला नहीं, लेकिन आपकी तैयारी तो इतनी होनी चाहिए कि आपको सारे के सारे जितने भी हमारे टाइप्स रहते हैं वो पता हो। ठीक है, क्योंकि एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। जब मेंस की मेरिट जो हमारी स्कोर कार्ड आता है ना, और वहां पे लिखा होता है कि 0.75 नंबर हमारे कम है, बहुत दुख होता है।
तो ये है कि हमारा क्या है, हमें हर टाइप पता होना चाहिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स G ग्रेटर L इज डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स है। अब देखो थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं, आपको स्टेटमेंट से सही पता होना चाहिए, ठीक है, जब कभी भी गलत प्रूव करना होता है, ठीक है, स्टेटमेंट से सही पता होना चाहिए आपको जब कभी भी हमें क्या गलत प्रूफ करना होता है। अब डेफिनेटली फॉल्स है तो आपको डेफिनेटली ट्रू पता होना चाहिए। डेफिनेटली रॉन्ग हम तब निकाल सकते हैं जब हमें स्टेटमेंट में डेफिनेटली ट्रू पता हो, तो वो बात है। अब देखो कैसे देखेंगे, हम सी से शुरू करेंगे, ए से क्यू, ए से क्यू चलेंगे। अब ए से क्यू जाना है, देखो जी से एल जाना है ना, जी से एस गए, ठीक है, जी से एस गए। अब यहाँ पे देखो हाँ ठीक है, जी से एस के, ठीक हो गया। उसके बाद कौन सा ए क्यू। अब एस से एल जाना है, तो हमें ओवरऑल क्या मिल रहा है, देखो ओवरऑल हमें मिल रहा है लेस, लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रेटर। तो ये तो कांट सेम रॉन्ग हो गए ना, अपोजिट है, कांट सेम रॉन्ग है, डेफिनेट रॉन्ग नहीं है। डेफिनेट तभी रॉन्ग होंगे जब हमारे कोई हमारे ग्रेटर लेस या तो लेसर मिलेगा या तो ग्रेटर मिलेगा, दोनों के बीच, तब हमारे क्या होंगे डेफिनेट रॉन्ग, डेफिनेट ट्रू। स्टेटमेंट में डेफिनेट ट्रू, लेकिन क्वेश्चन में क्या होंगे डेफिनेट फॉल्स तब कहलाएंगे जब हमें कोई डेफिनेट सिंबल मिलेगा, ठीक है। सी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब ले आओ, डी है नहीं, ई को देख लेते हैं, ए आर को चेक करते हैं। ए से आर ए यहाँ पे ए से जी, ए से चले, जी से एस, जी से एस चले, और एस से हम एल चले, लेसर। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर हम बैकवर्ड आए, एस से हमें क्या मिला ग्रेटर, और हमें यहाँ पे क्या मिला, और हमें यहाँ पे एस से डब्ल्यू एस के, ओके एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड साइलेंट कर दूं। वेट गाइस, वेट वेट, ओके ठीक है। तो कहाँ थे हम, हाँ देखो ए आर और हमारा सीपी, ए आर को चेक कर रहे थे, ए से आर। अब ए से हमने कहाँ जाना है, हमने जी से एल जाना है ना, तो हम कहाँ जाएंगे, जी से यू, ठीक है, जी से हम कहाँ गए एस गए, ठीक है, एस से हम हमारा कहाँ गए, हमें डेफिनेट ट्रू होना चाहिए हमारा, और एस से हम कहाँ गए एल गए, ठीक है। लेसर और लेसर, और हमारा यहाँ पे तो अपोजिट मिल गया, तो हमारा ये भी गलत हो गया। सीपी को चेक, सीपी देख लेते हैं एक बार। जैसे हम कहाँ गए, हमें ट्रू करना है ना, स्टेटमेंट में ट्रू होगा तभी तो हमारा डेफिनेट फॉल्स होगा, ठीक है। कहीं तो गड़बड़ हो रही है, कहीं गलत तो नहीं लिखती है मैंने, ठीक है करते हैं चेक, सीपी को चेक कर लेते हैं। अब सी से हमें जी से एम जाएंगे, जी से एम गए, ठीक है, और एम से कहाँ गए एल गए, ठीक है। जी से एम गए, हमें क्या मिला लेसर, जी से एम गए हमें लेसर इक्वल लेसर लेसर, और लेसर इक्वल लेसर इक्वल लेसर, ठीक है। सीपी, ठीक है। अगर हमें लेसर इक्वल मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल हो जाएगा ना हमारा। जैसे ग्रेटर इक्वल होगा हमारा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, हमारा ये प्रूफ करेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है ग्रेटर, हमें डेफिनेट फॉल्स प्रूफ करना है, हमें ग्रेटर इक्वल यहाँ से मिल रहा है, तो हम तो उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा, एक सेकंड गाइस, मेरे को लगता है कहीं हमारे साइंस में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमारे साइन हमारे गलत हो सकते हैं इसमें, तभी कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन ही गलत हो रहा है। JLSDM, ओके लेट मी चेक फर्स्ट,
ये हमारे ये भी साइन ओके है, एल ठीक है, ओके, ए से ठीक है गाइस। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हम सी क्यू को चेक करते हैं, ठीक है। हमें कहाँ जाना है, तो सी क्यू को चेक करेंगे, जी से एल जाना है ना हमको, ठीक है। ओके, सी क्यू, सी देख लेते हैं, सी और क्यू, हमें कॉमन एलिमेंट सी और क्यू में कॉमन है के। देखो यहां जाएंगे हमें क्या मिलेगा, अपोजिट साइन, हमारा सी क्यू तो पहले ही चला गया, ठीक है। अब आ जाओ सीपी पे, सीपी पे चलते हैं, एलिमेंट देखते हैं सी से, सी में सी और पी, अगर हम यहाँ पे एलिमेंट देखें जी से एम देखें, जी से एम, जी से एम देखा, हमें क्या मिला, लेसर इक्वल। उसके बाद यहाँ पे एम से हम कहाँ गए, डी से डी के ग्रेटर, हमें यहाँ मिला लेसर, लेसर इक्वल और लेसर इक्वल। तो ओवरऑल जो हमें मिला वो क्या मिला, लेसर। तो ये कहीं ना कहीं देखो ये हमारा स्टेटमेंट में ट्रू हो गया, डेफिनेट फॉल्स के लिए ये हमारा करेक्ट है सीपी, ठीक है। बी आर सीपी हमारा देखो ऑप्शन में 2 सीपी है, तो एक काम करते हैं बी आर को चेक कर लेते हैं। अब बी से बी आर को देखो से के, ठीक है, जी और के बीच में क्या है, ऑपोजिट सिंबल है। देखो बी आर तो हमारा पहले ये कट ऐसे हो गया। अब ए आर को चेक कर लेते हैं, ए आर को देखो क्या है हमारा, कॉमन एलिमेंट हमारा ए और आर में जी से एस, जी से एस गए, हमें क्या मिला, लेसर, और एस से जब एल गए तब हमें क्या मिला, लेसर। तो ये हमारा देखो ये तो हमारा स्टेटमेंट में ट्रू हो गया, लेकिन हमें तो फॉल्स। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डेफिनेटली रॉन्ग हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारा स्टेटमेंट में हमारा क्या हो, डेफिनेटली ट्रू हो। तो हमें तो डेफिनेट ट्रू, डेफिनेट सिंबल मिल रहे, डेफिनेट लेसर, डेफिनेट लेसर हमारा ए आर से भी और सीपी से भी। तो हमारा ये क्या हो गया, ऑप्शन ई जो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, थोड़े से सिंबल्स में थोड़ी दिक्कत आई, ठीक है। तो ये रहा हमारा सारा मीन्स इनइक्वालिटी इन डेप्थ, ठीक है। देखो कोडेड इनइक्वालिटी करा, रिवर्स सिंपल रिवर्स इनइक्वालिटी कोडेड, ठीक है, फिलर्स करे, कॉलम बेस करे, ठीक है। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो प्रैक्टिस से ही होगा, जितने प्रैक्टिस करोगे आप तभी एक्यूरेसी आएगी, स्पीड भी तभी ही आएगी, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई कहीं ना कहीं ट्रैप होता है कि जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो ये है कि प्रैक्टिस जब हो जाएगी तब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ये, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में पीडीएफ ड्रॉप कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा टेलीग्राम का, तो आप वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ, हर टॉपिक का पीडीएफ, जितने भी वीडियोस बने हैं उन सब के मैंने पीडीएफ वहां पे डाले हुए हैं, और भी पीडीएफ डालता हूँ। और जैसे हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है, डेली वहां पे मैं टेलीग्राम में डालता हूँ, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मीन्स इनइक्वालिटी इन डेप्थ अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी टॉपिक करने हैं क्वांट के रिलेटेड, रीजनिंग के रिलेटेड, तो आप चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चैनल को, ओके। थैंक यू सो मच।